और साथ में हमारा पास्टर कुरिलेल सर को, हमारा सीनियर पास्टर है, मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा साथ में एक एसआई प्रेम कुमार गुप्ता जो सावन का पापा है, एकलौता पुत्र है सावन कुमार गुप्ता, और प्रेम कुमार गुप्ता इनका पापा है। मैं इन लोगों को प्रेम को मैं देखता हूं जैसे जो हमारा स्वर्गीय पिता है। बांटिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। हेलो बेटा, मान जाओ। देखो ना बड़का बेटा कितना खेत जोत रहा है, मेहनत कर रहा है। बेटा देखो सब कुछ यहाँ है प्यारे, लेकिन छोटका बेटा कभी भी सुना नहीं, अपना आधा हिस्सा बंटवा लिया। पापा क्या करे बेटा, अगर नहीं बांटते तो हो सकता है कल जान दे देगा, हो सकता है कल कहीं भाग जाएगा, हो सकता है कहीं कुछ चला जाएगा, हो सकता है पॉइजन खा जाएगा। मेरा बेटा है, बल्कि आधा हिस्सा ले लो। आधा हिस्सा बांट दिया। अब 20 बीघा 50 बीघा धरती था, 25 बीघा उसको दे दिया। और देने के बाद बेटा ने क्या किया, बेचकर परदेश चला गया। और जिसके पास पैसा हो जाता है उसके पास बहुत दोस्त मिलते हैं। नीति वचन में लिखा है कि पैसे वालों को बहुत मित्र होते हैं, लेकिन कंगाल का एक भी मित्र नहीं होते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या हुआ सुनिएगा। अब भूख लगे हो, कितना भी खा रहा है लेकिन पेट में अनाज नहीं है, तुरंत भूखा हो जाता है। अगर आप कितना भी काम करें, जिसके साथ यीशु नहीं है उनका जेब खाली रहेगा। सुनिए, मैं संदेश दूंगा, मेन संदेश में नहीं जा रहा, एक आउटलाइन में दे रहा हूं, आउटलाइन। सुनिए, उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद उनको कोई पूछने वाला, माल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। गया सुअर पालने वाले के पास गया, कहा मालिक मुझे काम दीजिए, मुझे बहुत भूख लगा है, काम दीजिए। है देखो सुअर है, सुअर चराने जाओ, और मेरे पास कुछ नहीं है। जो सुअर का भोजन है ना वही खाना, इधर मत आना, इधर मत आना, वही सोना। जब सुअर का जूठा क्या है, सुअर का भोजन क्या है, आप लोगों को मालूम है। सुनिए, सुनिएगा, ये आउटलाइन है। सोरा होश में आया, पिता के घर आया, जय दाढ़ी बढ़ा हुआ है, कपड़ा गंदा है, पेट अंदर चला गया है, आंख धस गया है, दाढ़ी बढ़ गया, कोई उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। बेचारा किसी रीति से भूले भाटके हुए अपने पिता के घर में कुछ देर सा किसी ने जाकर कहा, मालिक मालिक मालिक, आपका छोटका बेटा उधर मैंने देखा था। सुनिए मालिक। अरे पापा उठा, तुरंत दौड़ा, कहा पापा बेटा मेरा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बेटा के पास जाकर ये नहीं देखा कि मेरा बेटा गंदा है, वो जाकर गले लगाया और रोया, मेरा खोया हुआ बेटा, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। प्यारो, हम सभी एक खोया हुआ बेटा और बेटी था। हम सभी एक खोया हुआ बेटा और बेटी था, लेकिन शरीर में आत्मा डाला, जिन्होंने मुझे यह धरती पर जीने के लिए मौका दिया। आज से मैं उस पिता के पास रहूंगा। ऐसा कहने वाले हाथ उठाकर धन्यवाद है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मैं एक इसी मौका पर मैं आपको एक चिट्ठी दूंगा, और ये चिट्ठी में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, घर मत लिखिएगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर लिखकर एक भाई आपके पास जाएगा, उनको दे दीजिएगा। अगर आपका कोई बीमारी है,
अगर आपका कहीं दर्द है या आपका लीवर में कोई गड़बड़ी है या साइटिका का बीमारी है या कोई तरह का आपका बीमारी है, आप इसमें लिख सकते हैं। गुप्त बीमारी है, आपका कोई समस्या है, कर्जा से दबे हुए हैं, आप इसमें लिखिएगा भैया मेरा कर्जा इतना, आप तो उसमें मत लिखिए मैं कर्जा से दबा हुआ हूँ, भैया मेरा बेटा और बेटी नहीं है। इसमें आप अपना प्रार्थना निवेदन, नाम, मोबाइल नंबर और आपका बीमारी या समस्या आप लिखकर आप यहाँ जमा कर सकते हैं। निवेदन है कि आप लोग उस निवेदन को अपने आप में उसे लेकर चलेंगे। मेरे जीवन का गवाही है, प्रभु में जब मैं नहीं था, संसार की बातों और रीति रिवाजों में था, इस तरह होते थे, लेकिन उस व्यक्ति को से कहा जो ले गए थे वो शांति नहीं दिए। वो शांति नाम का चीज कि लोग मुझे ले, हम दूसरे को पहचानते थे, लेकिन हम ये समझ को बुद्धि को नष्ट किया था। लेकिन वो पास्टर ने प्रार्थना किए, तेल दिए और हमारे तेल को सर पर रखा गया और हम उसके बाद ठीक हुए। उसके बाद में प्रार्थना में जाने आने लगे। के कारण मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में उथल पुथल की बातें हो गई, जायदाद बिक गया, भाई धोखा से मार चला गया। इसलिए हम आपसे कहेंगे, और जाने के बाद हमारे भाई ने घर में आकर के प्रार्थना 1 साल किए और वो घर बिखर गया था। इसलिए हम भाई हो बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी भी प्रभु को जानकर पीछे ना हटेंगे, पीछे ना हटेंगे। लिखा है वचन में, हल पर हाथ रख के आगे की ओर चले, पीछे ना मुड़े। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और जितने भाई और बहन आए हैं सबको, सबके लिए हम कहते हैं, सबके लिए कि आगे चल के पीछे ना मुड़े। प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है, शांति का स्रोत है। तब मैंने इनके घरों में खंबा गाड़ा और कहा घबराइए नहीं। मेरा गर्दन दबाने के लिए यहाँ तक हाथ बढ़ाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ता था कि इस दास को मैंने गर्दन चाप दूं। प्यारो, मैं भाई के लिए प्रार्थना किया, इनके अंदर से भूत भागा, शैतान भागा। आज वही भाई पूरी रीति से चल रहा है यीशु की सेवा में। तब जरूर ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गाकर सब के पाप करवा नरक में जइबा कोई ना तोहके बचाई, पाप करवा नरक में जइबा कोई ना तोहके बचाई। शीश झुकावा यीशु के शरण में जिंदगी बदल जाई। ये जिंदगी बदल जाएगी। जैसे भाई साहब पापा प्रेम कुमार गुप्ता इकलौता बेटा सावन बने और अपना बेटा के इच्छा पूरा करे खातिर चाहे कितना भी खर्च हो जाए, इनका पापा इनके साथ बढ़े। जब इनका पापा शारीरिक पापा साथ बढ़े तो जो दुनिया का पापा बढ़े काहे ना साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो गीत बा, एगो गीत बा, अरे भजला तो यीशु जी के नाम, ए भजपुरिया जवान। हालेलुया। अरे वह सब भोजपुरी हो खब जाता है ताली बजाई दिया, अगर मगहिया हो खब जाता ताली मत बजाई दिया। अंगूर के निचोड़ला से निकलला जूस, अंगूर के निचोड़ला से निकलला जूस। ये सभा में जे ताली ना बजावला ओकरा के कहल जाला कंजूस। अगर ताली ना बजाई तरुआ कंजूस बने। ऐसे ताली तन क्या गड़गड़ाहट ताली बजा के तरी सुनाई जोर से। हालेलुया, जोरदार ताली में बोल के हालेलुया। अरे भजला तो यीशु जी के नाम, भजपुरिया जवान, भजला तो यीशु जी के नाम है, भजपुरिया जवान, भजपुरिया जवान, भजपुरिया जवान, भजपुरिया जवान, भजपुरिया जवान, भजपुरिया।
करेगा कब बंद करेगा। एगो लड़की के शादी के रहे समय, विवाह के समय रहे, और वो काना नगर में एगो गांव के नाम रहे, जैसे डालिमिया नगर बा वैसे ही एगो लड़की के शहर के नाम रहे काना नगर। और काना नगर में एगो लड़की के शादी रहे, और शादी में यीशु मसीह के नेवता दिहल गई रहे। काहे खाती है नहीं, लेकिन जब उस समय में शरबत बांटल जात रहे, प्रभु यीशु आइले हो, प्रभु यीशु आइले, प्रभु क्या भाई सुनिए, कुछ सेवक लोग रहे जो खाना खियावत रहे, शरबत बांटत रहे, 6 गो मटका रहे, ओकरा में 2-2 मन 3-3 मन अनाज समात रहे। बड़े बड़े हैसन एकरों से बड़े बड़े हे साउंड बक्सों से बड़े बड़े चरुआ कहल जाला, ओकरा के और कहना भाषा में एक जगह क्या कहला, कोठीला। कोठीला जैसा पत्थर के रहे, और कोठीला पत्थर निहरे, ओकरा में 3 मन 4 मन 6 मन 6 गो रहे समात रहे। तो यीशु मसीह कहले, जाके सेवक कहले, हे यीशु ताखरा से घट गई। यीशु मसीह कह रहे हैं अभी मेरा समय नहीं आया है। तब यीशु मसीह कहले, जाओ मैं पानी भर के सबको चला दे। का कहिया पानी भर के वो सेवक के माता यीशु मसीह के माता कहले रहे, यीशु मसीह जो कहनी ओकरा के बतिया के माना, जो कहब उहे करब। वो सेवक का गिलस के मुँह पानी भर दिलस, आ भर के ले जाके बाराती के जाके पिलौले। तो कहले ओहो ई पहले ताखर से मिल रही, तो हमने कहो पानी वाला ना पी रहते जा। ताली बजा के धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह के जे पा लेला इनकरा निहन और कोनो गुरु और भगवान नहीं। हालेलुया, सुनिए हालेलुया। प्रभु यीशु आइले हो, प्रभु यीशु आइले, पानी के ताखर बना ए भजपुरी जवाना, के ताकरस बना भजपुरी जवा, यीशु जी के नाम ये भजपुरी जवा। तब कब देखली एगो इकलौता बेटा इकलौता भाई रहे, मरियम मार्था 2 गो बहन रही, और इकलौता एगो भाई रहे जेकरा नाम नहीं है। मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही जीवन लेता हूँ। जोर से बोले हालेलुया। अगर यीशु नहीं चाहेगा, आपको कितना भी टाइम मारने के लिए भूत फेंके, चाहे कितना भी कुछ कहे, लेकिन यीशु का दया जब रहेगा, हमारा कुछ भी कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब कब देखली कि लाजर के मर गए, 4 दिन के बाद यीशु मसीह के देखले, तका कहले, अरे मरियम मारा था यीशु जी के देखले, यीशु जी के देखली हो, यीशु जी के देखले। अरे ला वो निर्दा जिंदा हो गया। ताली बजा के धन्यवाद, जोर से बोलो हालेलुया। सब कोई कुछ चेला लोग भागे लगले, अब भागो मत, इसका कफन को खोल दो। कफन को क्या करो, खोल दो। सुनिए, कफन खोला, लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी जिंदा रहना चाहते हैं, प्रभु में जिंदा रहना चाहते हैं, हाथ उठा के जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जे लावा के मार पीले हो करी आवाज ना निकली, जे रोटी और दूध पीले हो, माँ जी के अपना दूध पीले हो, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तका भाई
प्रभु यीशु पूर्ण बहवनी प्रभु यीशु पूर्ण बहवनी यीशु मसीह जो दुनिया के मालिक बनी भी ये दुनिया में आकर मानव रूप धारण करके उनको मरने का दरकार क्या था? सुनिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो आपके लिए, आप नरक में जा रहे थे, हम नरक में जा रहे थे, हमारे लोग जो नरक में जा रहे थे उनकी आत्मा नरक में जा रहा था, कोई ही बचाने के लिए नहीं आया। जो भी आया नरक में चला गया। लेकिन 33.5 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आया और आकर हमारे और आपके पाप के लिए क्रूस पर बलि हो गया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। काहे खाती खून बहा देनी, ये खून में जीवन रहला, काहे खाती लास्ट में हमने उड़ल जाए। हालेलुया, एक पद गावे के भाई और बा। हालेलुया, अरे शैतान के दिहनी हराए ये बजे पुरिया जवान, ये डालिया के जवान। हालेलुया, ये दिहनी के जवान शैतान को हरा दीजिए। यीशु पर विश्वास करके कहिए अब हमारे साथ यीशु है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अरे शैतान के दिहनी हराए बीच में हक हो गई। हालेलुया, वही दुनिया में हमारे गाने की बड़ी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। रउआ बूढ़ नहीं थे, ये नया जमाना में जवान बनी। हालेलुया, हालेलुया। रउआ मोछ रंगले बनी, लेकिन परमेश्वर आपको बल देने वाले, काला देने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तका भाई एक पद और बात, अरे कब्र से जिंदा प्रभु यीशु भइले, यीशु भइले, प्रभु यीशु भइले। अरे पापों से दिहनी उधार। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा होकर प्रार्थना करते रहे। यीशु मसीह टप देना हो पिछवा में आ गए और कहले तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बार, अरे कब्र से जिंदा प्रभु यीशु भइले, कब्र से जिंदा प्रभु यीशु भइले। अरे शैतान के दिहनी हराए, सरब के मुड़ी थुरा गइल बा, खाली पोछवा में जान बा। जब सरब के मुड़ी थुरा जाला तो पोछवा कुछ दिन तक हिलाते रहला, अभी खाली पोछवा हिलता तो दुनिया हिलता। कोरोना आ गई हो प्रभु यीशु भइली, तनी बजते रहे। अरे शैतान के दिहनी हराए, तनी हाथ हिला के शैतान जी हरा देला, हाथ हिला के खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जोर से खड़े होकर सारे लोग खड़े हो जाएंगे, सारे लोग खड़े होकर इस पंक्ति को शैतान के हरावे के सारे लोग खड़े होकर इस पंक्ति को गाएंगे। गवाही हमें कोई लोग सारे लोग इस खड़े होकर इस पंक्ति को गाएंगे कि हमें कोई 40 दिन के उपवास पड़े, कोई 7 दिन को उपवास पा, ये में बहुत लोग 40 दिन तक एक टाइम खाई प्यारो। लेकिन देखिए उनके भक्ति के देन बाकी आज 40 दिन वाला उपवास एक लोग आई बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या भाई, अरे कब्र से जिंदा प्रभु यीशु भइले, प्रभु यीशु भइले, प्रभु यीशु भइले। कुछ बोलना है?
मेरे बारे में यहाँ पर जो भी उपस्थित है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेरे गवाही के बारे में और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसी जगह में मार्च का महीना 2014, बढ़ जाएंगे सारे लोग बैठ जाएंगे, अपने अपने सीट को ले लेंगे। गवाही है प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम किया। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह में ऐसा क्या है कि हम इनके पास आए, क्या है, क्या मिलने वाला। मुझे तो जानते हैं ना, सावन कुमार गुप्ता, इसी निशिदौली नारायण टोला डालमी नगर का रहने वाला हूँ। हम नहीं जानते, मैं अभी जाना हूँ। इसी जगह में, यही जगह है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी आंख की रोशनी चली गई थी। क्या हुआ था? जिसमें मेरी आंख की रोशनी चली गई थी। 20 दिन इस जगह में रह करके ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर अमिताभ के पास में मैंने गया ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसने बोला देखकर कि नेत्र रोपण करना पड़ेगा, दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा। घर पर आकर अपने पिताजी को बताया, साथ में मेरे महिला जीजा जी जितेंद्र कुमार गुप्ता साथ में मेरे साथ गए थे। उसने भी पूछा कि ऐसा इसका और भी कोई बंदोबस्त तो नहीं है, तो बोला कि नहीं, सीधे दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया। मैं यहाँ करके इस जगह में अपने पिताजी को बताया, लेकिन उसी टाइम मेरी एक बहन जोधपुर में रहती है, उस जगह से फोन आया था। वहां पर मैंने फोन करके बोला, उसने उनके ससुर बोले कि यहाँ पर आ जाइए। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर भी देख करके, नीचे ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर के पास गए। उस जगह में डॉक्टर भी देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि इस लड़के का आंख यानी अंधा क्यों नहीं हुआ, अंधा कैसे नहीं हुआ। तो मैंने उस टाइमिंग में प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया कि मेरी आंखों की रोशनी जाने से क्या किया, बचाया। मेरे जीवन में उस जगह में प्रभु ने मुझे बचाया मेरे आंख की रोशनी को जाने से। हालेलुया, बोले ताली बजा कर हालेलुया। और ये घटना और भी अभी लंबी है। उसी पीरियड में मुझे अप्रेंटिस भी हो गया, लास्ट स्टेज में। डॉक्टर भी देख करके यानी आश्चर्यचकित हो गए, यानी अगर उस दिन ऑपरेशन नहीं होता तो यानी पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता। यानी प्रभु ने मुझे उस दिन भी मुझे बचाया। प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया और बोला, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। तूने मेरे जीवन को बचाया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी टाइमिंग एक वचन मुझे मिला था कि अगर आपके जीवन से अगर कुछ भी चीज छीन जाए तो उसके लिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तभी रहो से थोड़ा शांत रह जाओ। हम जान गए कि भोजपुरिया में बड़ा जोश होला, ऐसे इन्हें समय के अंगुरी चलावा आदत हो गई। हालेलुया। आइए हम लोग छोटा सा परमेश्वर का संदेश लेके इकट्ठा किया गया है। कहीं चर्म पत्र में था, कहीं भोजपत्र पर लिखा हुआ था, कहीं पत्थर पर लिखा हुआ था, लेकिन सबको इकट्ठा करके इसमें 66 पुस्तक है और लिखने वाले 40 है और लिखा गया 1600 साल में। इसका अगर ये नहीं है आपके जीवन में तो आपको कौन रक्षा करेगा? सुनिएगा। धन्यवाद। मैं छोटा सा प्रार्थना, अगर पास्टर कुरलियस जी ने आएंगे इधर तो ठीक है, नहीं तो हम छोटा सा प्रार्थना करके मैं शुरू करना चाहता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के संदेश में हम जाएं, प्रभु के वचन में जाएं। परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आकाश और स्त्रियों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। प्रीति जी के अंदर भी बहुत बड़ा शैतान था। एक बार खड़ा होकर हाथ हिलाकर बोल दीजिए,
हालेलुया। एक डिग्री के हालेलुया। 2 शब्द बोलिए, आपका कौन सा बीमारी था वहीं से बोल देंगे कि बगल में यहाँ बुलाए। ये हमारा यही से बोल रहे हैं। हमारे अंदर दुष्ट आत्मा की बहुत परेशानी थी, पेट में दर्द होता था, सर दर्द रहता था, बहुत दिनों से बीमार रहते थे, परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत जगह दवाई कराई, कभी भी कोई चंगाई नहीं मिला। जब हमने प्रभु को जाना और प्रभु के शरण में आए और प्रभु की संगति करने लगे, तब परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और पास्टर जी उन्होंने हमारे जीवन में चंगाई को दिया। उनके द्वारा प्रभु ने काम किया, तो प्रभु का भी धन्यवाद और पास्टर जी का भी धन्यवाद। ताली बजा के धन्यवाद, ताली बजा के धन्यवाद। रोग था, 12 बरस से लहू बहने का रोग था। सुनिए, पढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से, बहुत डॉक्टरों से, डॉक्टर का हिंदी होता है वैद्य, तो बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया बड़ा दुख उठाई और अपना सब माल व्यय करके सब अपना सोना चांदी और भी रोगी हो गई। परंतु और भी रोगी हो गई। वह स्त्री की चर्चा सुनकर, स्त्री की नहीं बढ़िया से हिंदी पढ़िए। वो यीशु की चर्चा सुनकर, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, ध्यान से हिंदी पढ़ना है। ओ स्त्री ने यीशु को चर्चा सुनकर, किसका चर्चा सुनकर? यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे बह रहा है, और जिसका 12 साल से खून बहने का बीमारी है, उनको यूट्रस में कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? जिस स्त्री को लगातार खून बह रहेगा उसके यूट्रस में कैंसर हो जाएगा। बहन जी माफ कीजिएगा, मैं वैसा पास्टर हूँ, मैं खुलम खुल प्रचार करता हूँ। मैं अपने पत्नी के साथ भी आया हूँ। मेरा 2 बेटा है, 2 बेटी है, बड़ी बेटी अब सेवा में है और वो दामाद सेवा में है। प्यारो मैं आज भी प्रभु के सेवा में, मेरे पूरे परिवार है, इसलिए मैं खुल रही है। यहाँ एक स्त्री थी जिसको 12 साल खून बहने का बीमारी है, और बहुत से पैसा खर्च कर दिया, सब सोना चांदी बेच दिया, फिर भी उसे कुछ लाभ नहीं है हुआ। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ने जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, नर नारी को बनाया, तो कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। एक बात उन्होंने बोला, सुनो। क्या बोला? जोर से बोलिए ना, क्या बोला? सुनो। कितना बार सुनो? कितना बार? प्रार्थना आप लोग करेंगे, हम करेंगे। इन लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ, डोली एक ही बार शादी होता है, सावन कुछ इसका माल खर्च हो गया, फिर भी इसे कुछ लाभ नहीं हुआ। सुनिए, वो 12 साल से खून बह रहा है, इतना कमजोर हो गई है। यीशु के पीछे 5000 का भीड़ है, वो इतना भीड़ है, उनका कपड़ा छूने के लिए, उनके आंचल छूने के लिए, उनका छाही पड़ने के लिए, ताकि हम चंगा हो जाए। मैं कपड़ा छूलूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर उनका छाही पड़ जाएगा हम ठीक हो जाएंगे। सुनिए प्यारो, वो 12 साल स्त्री जिसका खून बहने का बीमारी है, सुनिएगा, उस पर भी मेरा गीत है बहुत सुंदर। में ये गीत के इसमें बहुत से मेरा गीत अभी चटनी था। मैं 1 महीना तक नेपाल में, उत्तर बिहार में मैं लगा, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। वो कहती थी, मन में विश्वास करके बोली, अगर आप लोग आया है, आपका बीमारी है, पेट का बीमारी है, सिर का दर्द है, कमर का दर्द है, आपका कोई समस्या है, आप यहाँ पर आया है, अभी तक बैठा है, आप विश्वास के साथ इधर आया है, इसीलिए मैं आपको एक टोकन दिया है, उस पर लिखकर आप दीजिएगा। वो भीड़ में आई और मन में क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू, अगर मैं उसके वस्त्र की ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। अगर आप प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, आप बहुत बड़ा समस्या से घिरी हुई, मेरे आँख खोल दिया था, मैंने देखा, लेकिन कब मुझे पता चला? जब पवित्र आत्मा पूरी रीति से मुझ पर उतरा,
तब यीशु ने कहा, बेटा देखो मैंने कहाँ कहाँ दर्शन दिया है। मैंने जान गया कि जब पवित्र पाँव उस घर में पाँव पड़ा तभी सारे शैतान निकल कर भाग गए। अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं अपना हाथ उठाकर दिखाइए। आप आज के घर में आज यीशु जाएंगे, आपका घर में से टोटल बीमारी, शैतान, गरीबी भागेगा। और हालेलुया, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो हाथ को पिताजी को दिखाया है। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो हाथ दिखाया वही खड़ा हो जाए, बाकी नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि यीशु हमारे बीच में है। यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया, यीशु हमारे बीच में है। तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तो उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए तू उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के क्षमा करने के लिए हम पूरे मन से, पूरे शक्ति से हम आप पर विश्वास करते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हर एक रोग से, बीमारी से, मृत्यु से विश्वास केवल मैं ही नहीं, मैं अपने घराने को, मैं अपने घराने, बेटा बेटी को, अपने जाति भाई को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने पति तेरे भवन में लेकर आएंगे। तेरे भवन को लेकर प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, मुझे बचाइए, यीशु के नाम, आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाकर बढ़ जाएंगे अपने। हालेलुया, हालेलुया, बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आदि शक्तिमान पावन राउर धाम, नाम लेते बन जाते हैं सबका बिगड़ले काम। हमनी के पापी बनी जा, हमनी के पाप के क्षमा करे खातिर यीशु मसीह आइले और हमनी के उद्धार कर दिले। यही पे गीत बा एगो और बक्साई तब प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई। सब कोई तो कहला कि हम बड़ी प्रेम करेला, लेकिन प्रेम का कहल जाला हमारा बाइबल में लिखल बा। अरे वो हमारा जिंदा भाई बने, अरे जिंदा भाई के देखा तनी कि सामान गोरा वाले खाना बा। इस मसीह के नाम बा, इतना हमें ताकत बा। यही नमवा के सुनी, वही पर गीत बा, वही पे गोरी बा। अरे गौवा के बदल दे बरितिया हो करके यीशु से प्रीतिया, गौवा के बदल दे बरितिया हो करके यीशु से प्रीतिया। बदल दे बरितिया हो करके यीशु से प्रीतिया। तनी हमारा के ढोलक मास्टर के थोड़ा दिखाई दे के हुई। हालेलुया। अरे कोई रोकया तो कोई हदवाई, कोई रोकया तो कोई हदवाई। बड़ी हम तो करी हो धाई, अब कोई छड़वाने मत जाए। ये भाई सावन के पास आई, चक्कर में नहीं पड़ के। अरे भूतावा तो ध्यान हो
के मौत कर रखे दिया हो करके यीशु से पीर दिया, यीशु से पीर दिया हो, यीशु से पीर दिया, यीशु से पीर दिया हो, यीशु से पीर दिया हो। बेचारा ढोलक मास्टर भी घबरा लगे, कहाँ ब्रेक लगी। हालेलुया हालेलुया। अचानक एगो मुर्गी के बच्चा हुआ, आ जाए सामने गाड़ी चला तो क्या करो। यीशु से पीर दिया हो, यीशु से पीर दिया, कौआ के बगाल के बारे दिया हो, यीशु से पीर दिया। यहाँ के बिंजू साहब, बिंजू मास्टर कोई नहीं है। कोई लड़की खाती दीवाना बा, कोई लड़का खाती दीवाना बा, कोई शराब में दीवाना बा, कोई पान में दीवाना बा, कोई शिखर में दीवाना बा, लेकिन हम तो यीशु में दीवाना बने। हालेलुया। यही पे यहाँ के जब गई है, यही पे धुन बा, अरे पागल कहे ना सुनिए। अरे भूता बातली है जिंदगी लिया हो, करके यीशु से पीड़ित